नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ANM कोर्स के बारे में जानेंगे। ANM जो कि पैरामेडिकल के अंतर्गत आने वाला एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। बात करें कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन आपको 10+2 यानी 12th पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो या साइंस। मिनिमम आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पे आपको 17 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच आपको होना चाहिए। और ANM का जो कोर्स है ये सिर्फ फीमेल ही इनको कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस जो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको जिस हिसाब से रैंक मिलेगा उस हिसाब से आपको काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद जिनका रैंक लो होता है उनको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। काउंसलिंग के टाइम पे वहीं पे बाहर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लोग रहते हैं जो कि पर्चे बांटते हैं, टेबल लगा के रहते हैं, तो वो सारी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से उनके कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाएँ। और आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर। अब बात करते हैं दोस्तों कोर्स फ़ी के बारे में। तो कोर्स फ़ी की बात करें एक गवर्नमेंट कॉलेज की, तो जहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 20 से 25 हज़ार की फ़ी लगती है टोटल कोर्स में, और वो भी आपको स्टाइपेंड कुछ मिलता है। तो समझिए कि बहुत कम खर्चे में आप ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में लगभग आप मान के चलिए 70 से 75 या फिर 2 लाख तक आपको पूरा कोर्स करने में खर्चे आ सकते हैं। कहीं कहीं से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये एक एवरेज है कि 75 से 2 लाख आप मान लीजिए, 75,000 से 2 लाख तक आपको खर्च आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि रोल क्या है एक ANM वर्कर का हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम में। तो इंडियन मेडिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जो कि अर्बन मेडिकल सिस्टम और रूरल मेडिकल सिस्टम में बटा हुआ है। और यहाँ पे रूरल मेडिकल सिस्टम में PHC होता है जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोला जाता है, और इसके अंडर में आते हैं सब हेल्थ सेंटर्स, और वहीं पे ANM की पोस्टिंग होती है। तो अधिकतर रूरल एरियाज़ में इनको काम मिलता है ANM को। हालांकि अर्बन मेडिकल सिस्टम्स में भी होते हैं ये नर्स ANM, और अधिकतर इनको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत लिया जाता है जो कि संविदा के आधार पर होता है, और सरकारी भी वैकेंसी निकलती है बहुत सारे। इनका रोल होता है मेडिकल सपोर्ट देते हैं, एक बेसिक सपोर्ट देते हैं पेशेंट को, और जहाँ पे सब हेल्थ सेंटर्स में ये ANM काम करते हैं वो पेशेंट के नीड के हिसाब से डॉक्टर्स को रेफ़र भी करते हैं। ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ये ANM होते हैं वो मॉनिटर करते हैं पेशेंट के कंडीशन को कि किस तरीके से सारे काम कर रहे हैं, पेशेंट ठीक है या नहीं है, उस तरीके से ये डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देते हैं फर्दर। और उसके बाद ये भी देखते हैं कि टाइम पे वो मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनमें जो लाइफ सपोर्ट मशीन्स लगे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, ये भी ये मॉनिटर करते रहते हैं और डॉक्टर को इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो OT में ये इक्विपमेंट को भी सेटअप करते हैं। हालांकि OT में स्पेशल इनके लिए OT टेक्नीशियंस भी होते हैं, लेकिन ANM भी या फिर नर्स भी वहाँ पे काम कर लेते हैं। और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे ANM का बहुत सारा प्रोग्राम चलता है, प्रेग्नेंट वुमेन और होने वाले बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जो कि सीधी ANM उनमें काफ़ी भाग लेते हैं और उनका काफ़ी योगदान होता है। और जो भी टीका या फिर पोलियो ड्रॉप्स जैसे खिलाते हैं तो ये भी इनका काम होता है। अब बात करते हैं कि रिक्रूटिंग एरियाज़, मतलब आखिर इन ANM कोर्स करने के बाद
आपको किन किन क्षेत्रों में, मेडिकल के किन क्षेत्रों में आपको काम मिल सकता है। तो यहाँ पे एएनएम करने के बाद आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है, नर्सिंग होम्स में आप काम कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि इसमें कितना सैलरी मिलता है, जॉब होने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो अगर आप सरकारी विभाग में काम करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिलती है, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 22 से 25 हज़ार मिल सकती है। उसके बाद फिर ये लेवल के हिसाब से सैलरी बढ़ते जाता है, जिस तरीके से आपका लेवल बढ़ते जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की तुलना में सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, नर्सिंग होम्स की बात करें, तो मिनिमम आपको यहाँ पे 10 से 15 हज़ार आपको सैलरी मिल जाएगा पर मंथ। और उसके बाद फिर आपको जिस तरीके से एक्सपीरियंस होता है, आपका रोल जो होता है वहाँ पे, तो उस हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट में भी आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये एएनएम कोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एएनएम कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।